गुरु रूप सत संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट करा। पेशतर सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ खजानिया वाला परमात्मा दा नाम, हर एक तरह दे आनंद ते रस देण वाला प्रभु दा नाम, जिंदगी नूं सफल करने वाला प्रभु दा नाम। ये किसी बाजार दे चों नहीं मिलेगा, किसी दुकान तो नहीं मिलेगा, किसी तीरथ तो भी नहीं मिलेगा, किसी धार्मिक स्थान तो भी नहीं मिलेगा, जीवन दे चो मिलेगा। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। धार्मिक मंदिर विच इस वास्ते जाना है ताकि समझ पै जाए कि नाम की खोज जीवन विच करनी है। बस इतना ही ला है। बाहर टोले सो भरम भुलाई, जो प्रभु दे नाम नू बाहर लभदा है भरम दे च है, भुलेखे दे च है। ते जो जीवन दे अंदर पदार्थां नू लभदा है, धन नू लभदा है, वह भी भरम ते भुलेखे च है। पदार्थ बाहर मिलणगे, परमात्मा अंदरों मिलेगा। धन बाहर मिलेगा साधना नाल, मेहनत नाल। प्रभु दा नाम अंदरों मिलेगा, पर यह भी मेहनत नाल। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गार। जितनी मुशक्कत मेहनत ते समा मनुख पदार्थां नूं कमाण वास्ते खर्च करता है, उहदा 10वां भाग भी नहीं खर्च करता परमात्मा नूं प्रगट करने वास्ते। और भरोसा भी मनुख दा जीवन भर डोलदा रहिंदा है। मनुख दी जिंदगी दसदी है ये परमात्मा तो बिना जी रहे है। जीवन दसदा पिया है एक परिवार दे नाल जी रहे है, ये अर्थ व्यवस्था दे नाल भी जी रहे है, ये कारोबार नाल जी रहे है, ये निरंकार दे नाल नहीं जी रहे। जीवना दसदा पिया, जिंदगी दसदी पई है। इस कोल सारे दा सारा जीवन है, धार्मिक जीवन नहीं है। धार्मिक जीवन है परमात्मा दे नाल जीवना। समाजिक जीवन है परिवार दे नाल जीवना। आर्थिक जीवन है कारोबार दे नाल जीवना। पर धार्मिक जीवन ते है गुरु नाल जीवना, परमात्मा नाल जीवना। हर तरह का जीवन मनुख कोल है। सारी दुनिया दे मनुख कोल धार्मिक जीवन नहीं है। किसी धार्मिक मंदिर दे जाके कथा कीर्तन सुन के कोई मनुख धार्मिक नहीं हो जाता, ये भी मैं अर्ज कर दें। वरना तो सारे ही मनुख धार्मिक गिन लीए जो चर्च दे जाते हैं, मस्जिदां जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारियां जाते हैं। नहीं, ये धार्मिक होने की कोशिश है ते धर्म नूं समझण की कोशिश। पहले समझना ते फिर प्राप्त करना। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, पहला वस्त सियाणी है ताकि जेवा पार। पहले समझो फिर प्राप्त करो। कह देंगे सिमरन करो, किहदा सिमरन करो? परमात्मा दा करो। तो परमात्मा की है? पहले उहदी समझ होवे ना। जिहदी समझ नहीं ते जिसनों जानदे भी नहीं, उन्हों याद किवें करांगे? किस तरह करांगे?
इस वास्ते साहिब फरमान करते ने, पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। वस्तु नूं पहले देख ले, समझ ले, पहचान ले, ये काबिले इस्तेमाल है कि नहीं, काबिले खरीद है कि नहीं, फिर तो उसनूं खरीद। पर इस दे नाल दूसरी पंक्ति बड़ी गजब दी है, सुन मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए, कवि जना ने अलंकारक भाषा वरती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कोल हिरदा कवि दा संगीतकार दा। मेरे देखे परमात्मा नाल जुड़िया होया मनुख कलाकार हो ही जाता है, ਉਹਦੇ अंदरों कला फुटदी है। जैसे देखते हैं भावें चौक दे च बैठ के सारा दिन रविदास जुतियां गणदा है, पर जद उस दे अंदरों परमात्मा प्रगट होया है गीत बन के, संगीत बन के, ओदी सारी बाणी गीत दे च है, ओदे सारे बोल शायरी दे च ने, उन्हें कविता किधरों सीखी नहीं है। भावें सारा दिन खड्डी ते बैठ के कबीर कपड़े बुनदा है, पर जद परमात्मा प्रगट होया उहदे चों संगीत बन के, गीत बन के, हैरानगी इस गल दी। कुरुक्षेत्र दे मैदान विच श्री कृष्ण ने जेड़ा ज्ञान अर्जन दी झोली च पाया, उन्होंने भागवत गीता कहते हैं। गीता गीत परमात्मा दे बोल आम बोल नहीं ने, गीतमई ने। परमात्मा दे बोल आम नहीं ने, संगीतमई ने। सारी बाणी गीत दे च, संगीत दे च। रब नाल जुड़ियां हुई आत्मावां, उन्हां दे अंदरों एक कला फुटदी है। साहिब कहंदे ने, सुन मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार। कहंदे ने आवाज दे च मिठास कोयल दे अंदर है। शरीरिक तौर ते सौंपण प्रभु ने मोर नूं दे दिता है। चाल दे च मधुरता हंस दे कोल है। जीवन दे च प्रबल साहस शेर दे कोल है। इसे तरीके दे नाल ये धार्मिक विद्वान ते कवि जन कहंदे ने, नेत्र खूबसूरत हिरन दे ने। मृग कहंदे ने हिरन नूं, संस्कृत दे च मृग, मृग नैन, हिरन वर्गे नेत्र। अखां दी खूबसूरती परमात्मा ने हिरन नूं दित्ती है। शरीर दा सुहप्पन प्रभु ने मोर नूं दिता है। आवाज दे च मधुरता परमात्मा ने कोयल नूं दित्ती है। और इसी तरीके नाल तुसीं निगाह मारोगे, कुछ ना कुछ खूबी प्रभु ने सारियां दी झोली च पाई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे अलंकारक भाषा वरतदे ने, सुन मुंदे हरण आखिए ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। ये तशबीह क्यों दिती है? हिरन वर्गी अख। हिरन दे नेत्र बड़े खूबसूरत, लेकिन हिरन अपनी अखां तो ही धोखा खा जाता है। मरुथल विच, रेगिस्तान विच चमकदी हुई रेत नूं पानी समझ बैठता है। इनू मृग तृष्णा कहंदे ने। दौड़दा है, उस चमकदी रेत दे कोल जद पहुंचदा है तो रेत, पर हुण होर दूर रेत चमकण लग पई, ओनू पानी समझ लैंदा है। जिस तरह अरब देशां दे विच मरुथल है, राजस्थान सारा मरुथल है। भारत दा एक सूबा राजस्थान
बड़े भारी सैकड़े मील तक मरुथल नाल भरिया होया है। दूर चमकदी हुई रेत नूं हिरन पानी समझ लेंदा है, दौड़दा है। जद कोल पहुंचदा है तो की देखदा है, इते रेत है। सारा दिन दौड़ दौड़ के प्यास नाल अपने प्राण दे देंदा है मरुथल दे तड़प तड़प के। चमकदी हुई रेत नूं पानी समझ बैठदा है। मनुख भी ऐसा समझदा है इहदे चों मैनूं सुख मिलेगा, उहदे चों मैनूं सुख मिलेगा, उन्होंने सुख दिखाई देंदा है। गुरबाणी कहंदी है हिरन की तरह इसनूं दिखाई देंदा सुख है नहीं, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी है। अगर परिवार दे चों सुख मिलता है तो सारे परिवार वाले सुखी होने चाहिए ने। पुत्रां नाल सुख मिलता है तो फिर पुत्रां वाले रोंदे पिटदे नहीं चाहिए। धन नाल सुख मिलता है तो फिर धनवान रोंदे हुए नहीं चाहिए। लोड़ां दी पूर्ति होंदी है, सुख नहीं मिलता। लेकिन मनुख मनदा है सुख मिलेगा, ਇਹਦੇ ਚ सुख है। इस तरह जिवें चमकदी हुई रेत नूं हिरन पानी समझ बैठता और भटक भटक के अपने प्राण गवा बैठता है, प्यासा मर जाता है। तिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते हैं, सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। कल्पना की थी सुख मिलेगा, पुत्र मिल गया सुख नहीं मिलेगा, भरा मिल गया सुख नहीं मिलेगा, तन ते मिल गया सुख नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिली, पदार्थ ते मिल गए सुख नहीं मिलेगा। गुरबाणी कहती है सुख ना आई हर भगत बिना। लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिलेगा। जिथे सुख है मनुख को उसकी समझ कोई नहीं, ते जिथे सुख नहीं है मनुख उहदे चों सुख लभण की कोशिश करता है। इनू कहते ने मृग तृष्णा। मृग तृष्णा इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने यह अलंकारक भाषा वरती है, सुन मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए ताकि जे वापार। ए हिरन वर्गी अख रखण वाली है, पहले वस्तु नूं देख ले। क्यों? हिरन अखां तो ही धोखा खा जाता है, इन्ने खूबसूरत नेत्र, पर चमकदी रेत नूं पानी समझ बैठता है और भटक भटक के सहराव विच अपने प्राण दे देता है। जीवन भर मनुख भटकदा ही है, परिवार दे च भटकदा है, कारोबार दे च भटकदा है, दो शब्द बर्दाश्त करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च भटकदा है, भटकदा है। गुरुद्वारे जांदा कोई कोई है, भटकदे बथेरे ने। मंदिर दे तीरथ दे ते कोई कोई जांदा है, बाकी भटकदे ने। चलो इहदे उत्ते एक मैं जन्म साखी दी छोटी जी गाथा थोड़े सामने रखा। सुल्तानपुर दे नवाब ने धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं आख्या, आप कहंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही ने, अल्लाह ते राम इक्को ही ने, चलो साडे नाल नमाज पढ़ो, ईशा दी नमाज पढ़ो, शाम का वक्त हो गया, चलो। नवाब नूं इतनी उम्मीद नहीं सी, गुरु नानक खड़े हो गए, चलो चलो। सुल्तानपुर घर घर दे खबर पहुंच गई, गुरु नानक नवाब साहब दे नाल नवाब दी मस्जिद दे नमाज पढ़न लई चले रहे। बेबे नानकी तक खबरां पहुंचियां, वो मुस्कुरा पे, उन्होंने रमज का पता सी। विद्वान ऐसा कहते ने,
श्री कृष्ण की पहली श्रद्धालु जिस तो कृष्ण के अनुयायियों का जन्म होया वो द्रौपदी है। इस्लाम पहले हजरत खदीजा ने कबूल किया, मोहम्मद साहब की पत्नी, उस तो इस्लाम चलिया। और इसे तरीके दे नाल विद्वानां दा ऐसा कहना है, भैन नानकी तो सिखी आरंभ हुई। पिता ते इनकारी सी, पिता ते 20 रुपया बदले गुरु नानक नूं थप्पड़ मारदा है। माता तृप्ता कहती है इको ही मेरा लड़का है, सुदाई है ते पागल है। सारे बेदी भी कहते ने ये पागल है, भूतना है। कोई कहे भूतना को कहे बेताला, लेकिन श्रद्धा पक्की रही भैन नानकी दी। भावुकता स्त्री दे ज्यादा होंदी है, विश्वास करने का जज्बा बहुत ज्यादा होता है। इस तरह कहते सिखी इस तरह फैली, किधरे डोल जाती नानकी भी ते खेड बननी नहीं सी। वैसे नामां दी बड़ी सांझ है, नानक नानकी। पहली औलाद पिता कल्याण दास दी नानकियां घर दे होई। नानी ने बच्चे नूं चुकिया, सहजे सहजे इस बच्ची नाल नानी दा मोह हो गया और नानी कहन लगी है ते नानकियां दी है। इत्थों शब्द चलिया, नाम चलिया नानकी, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं रखिया, नानी दे मुंहों निकले नानकी। ये ते नानकियां दी है, असी पालांगे, असी रखांगे, असी नहीं देनी। नानी दा मोह बड़ा हो गया, नानकियां दी नानकी। अंदाजन 7 साल बाद पिता कल्याण दास दे घर राय भौं दी तलवंडी दे दूसरी संतान दा जन्म होया। हुण तृप्ता जी ने इस बालक नूं नानकी दी गोद विच पा के आख्या, ए नानकी दा वीर नानक। एक नाम नानी ने रखे, एक नाम मां ने रखे, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं रखे। किसी धार्मिक रस्मों रिवाज के मुताबिक यह नाम नहीं रखा गया। इस नामकरण दे कोई बहुत वड्डे लोग नहीं इकट्ठे किए गए। सुते सिद्ध नानी दे मुंहों निकले नानकी, सुते सिद्ध मां दे मुंहों निकले नानकी दा वीर नानक। अजकल संस्कृत ग्रामर दे करता नानक दे अर्थ करते ना अनक, जिहदे च अनेकता नहीं, जो एक नूं वेखदा है, एक नूं बोलदा है, एक नूं सोचदा है, एक नाल जुड़िया है, एक नाल जोड़दा है, उहनूं कहंदे ने नानक। ना अनक, अनेकता नहीं, एक, बस एक नूं ही सोचदा है, एक नूं याद करदा है, एक नूं वेखदा है, एक नाल जुड़िया होया है और पूरी कोशिश एक नाल जगत नूं जोड़ना है। गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म ज्ञान निकलिया एक, ते गुरु ग्रंथ साहब दा जो पहला अखर है वो एक। दुनिया दे वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिन्हां दा पहला अखर एक, एक ओंकार। नवाब दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं। मस्जिद दे 5-10 एहलकार, इमाम, नवाब, ये सारे नमाजी एक लाइन दे खड़े हो गए। गुरु नानक भी खड़े हो गए, अगों इमाम। नमाज आरंभ हो गई, सारिया ने सजदा किया पर गुरु नानक खड़े रहे। जन्म साखी इंज कहती, अखां खोल के नवाब ने वेख लिया कि गुरु नानक सजदे दे च नहीं है। ध्यान साधना दे च, नमाज दे च, नाम जपण दे च अखां नूं बंद करना पैंदा, कारण ध्यान नूं अंदर ले जाना है। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम।
ਅੱਖਾਂ ਬਾਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਜਦੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਾਬਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ 4 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਬ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੌਣ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਇਸੇ ਹੀ ਝਮੇਲੇ ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਵਾਪਾਸ। ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਵਾਪਾਰ। तो मैं अर्ज करा परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी बनावट तिन्ना दा मजमूआ बनाईए, तन मन आत्मा। तन दिखाई दे रहा है, मन महसूस होंदा है, आत्मा ना दिखाई देंदी है ना ही महसूस होंदी है, नहीं होंदी। लेकिन असी तिन्ना दे जोड़, असी त्रिवैणी दे संगम। हिंदू वीरां ने प्रतीक बड़ा सोहना चुनिया है। प्रयागराज दा जिहड़ा संगम है, जिन्हों तीर्थां दा राजा कहंदे ने। हिंदू धर्म विच 68 तीर्थां विचों सिरमौर तीर्थ मनदे ने प्रयागराज नूं। इहनूं तीर्थां दा राजा कहंदे ने। इत्थे गंगा जमुना का संगम है, पर कहंदे सुरस्ती भी मिलती है गुप्त रूप दे कहंदे ने। पर उत्थे जाके ते इन्हां दो नदियां का संगम ही दिखाई देंदा, क्योंकि दास नूं हर साल इलाहाबाद जाण दा मौका मिलता है। साहिबजादियां दा शहादत दिहाड़ा मनांदे ने, उत्थे दास पहुंचदा हुंदा है। गंगा जमुना का संगम है। कहते ने ब्राह्मण सुरस्ती गुप्त रूप विच मिलती है। तन दिखाई दे रहा है, मन महसूस हो रहा है, संगम दिखाई दे रहा है। आत्मा गुप्त रूप विच तन ते मन नाल सम्मिलित है। तन एक दूसरे का देख सकते हैं, मन मैं अपना वेख सकदा, तुसी मेरा मन नहीं वेख सकते, मैं थोड़ा नहीं वेख सकता। शरीर जिथे चार ठोस चीज़ों का मजमूआ है, मन भी चारां का मजमूआ है। शरीर की है? हड्डियां, ते हड्डियां के उपर चढ़िया होया मांस,
मांस के उत्ते चढ़ी हुई चरबी और चरबी के उत्ते लिपटी हुई है खलड़ी। इस तो इलावा होर की है? तन खलड़ी नूं एक पासे करोगे चरबी है, चरबी नूं एक पासे करोगे मांस है, मांस नूं एक पासे करोगे हड्डियां। ये चारां दा मजमू है। मन भी चारां दा मजमू है। इनू कहंदे ने मन बुद्ध चित आहंग। जो विचारां दा प्रवाह है इनू मन कहंदे ने, जो सोचणी दा प्रवाह है इनू बुद्ध कहंदे ने, जो यादां दा प्रवाह है इनू चित कहंदे ने। ते तिन्हां दे नाल जिहड़ा इह भाव बनिया रहिंदा है, विचार मेरे ने, ये मैं याद कर रहा, ये मैं सोच रहा, इनू आहंग भाव कहंदे ने। इन्हां चारां दे जोड़ नूं मन कहंदे ने, अंतशकरण कहंदे ने। तो हुण तुसीं किस तरह देखोगे मेरे अंदर किहड़े विचार पे चलदे ने? मैं किस तरह देखांगा तुसीं किस नूं याद पे करदे हो? मैं की सोच रहा थानू की पता है? तुसीं की याद कर रहे हो मैनू की पता है? मन तक किसी की पहुंच नहीं आती। एक दूजे का तन वेख सकते हैं, मन नहीं, विचार नहीं देख सकते। लेकिन आत्म ज्ञानी एक होर गल कहंदे ने, जो अपने शरीर के बारे जानता है वह सारे शरीरों बारे जानता है। जो अपने मन बारे जानता है वह सारे दे मन बारे जानता है। जो अपनी आत्मा नूं जान लेंदा है सारे जगत की आत्मा नूं जान लेंदा है। सारे जगत नूं जानन दे नाल कोई नहीं जान सकता, अपने आप नूं जाणदे ही जगत नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जितण नाल कोई जगत नूं नहीं जित सके अज तक, अपने आप नूं जितण नाल ही जगत नूं मनुख जित लैंदे ने। इसे नूं महाराज ने कहा मन जीते जग जीत। मन नूं चित्र गुप्त भी कहा। वो चित्र वो तस्वीर जो गुप्त है। तन प्रगट चित्र है। तन ठिंगड़ा है, उच्चा कद है, गोरा है, काला है, सांवरा है, नैन नक्श कैसे ने अखां नाल दिखाई दे जाता है। पर इस बंदे के विचार की ने किस तरह पढ़ोगे? ये की सोचता रहिंदा है? इहदे अंदर किस दियां यादां चलदियां रहिंदियां? इहदे अंदर जिहड़ा आहंग भाव है किस चीज का है? ये किवें वेखोगे? नहीं वेख सकते। चित्र गुप्त, ये तो गुप्त है। ये चित्र गुप्त है। शरीर प्रगट चित्र है, मन चित्र गुप्त है। गुप्त चित्र जेड़ी गल बंदा सिद्धि नहीं ना समझदा उन्होंने कहानियां नाल समझाया ते समझिया जाता है। कारण है कि धार्मिक तौर पर बंदा परोड़ नहीं होया, अडल्ट नहीं होया। हजारों साल तो अज्ञान इयाणत चली आ रही है, चली आ रही। इस वास्ते ऋषि मुनियां नूं लंबियां चौड़ियां कहानियां करनियां पैंदियां ने। ते कहानी नूं संस्कृत दे च कहंदे ने मिथिहास। मिथ के गल कीती है नहीं, है नहीं। इतिहास ऐसा होया है, मिथिहास ऐसा होया नहीं, मिथ के गल करते पे। इस वास्ते कहंदे ने मिथ है। इतिहास नूं परशिंदे ते कहंदे ने हकीकत। ये हकीकत है, सच्चाई है, पर आखिया ते है, पर वो है नहीं, हकीकत नहीं। उन्होंने कहते हैं कहानी। कहा नहीं, जो कह देता है नहीं, है नहीं, आख्या है, कह देता है, पर ऐसा है नहीं। इन्हों फिर कहते हैं उर्दू च कहानी। ये दो शब्दों का जोड़ है, कहा नहीं। जो कह देता है वो है नहीं, वो है नहीं। उन्होंने किधरे मन न लो, ऐसा ही है। इन्हों संस्कृत दे च कहते हैं मिथिहास। तो बड़ा पुराणा दे च मिथिहास मिलता है, धर्म ग्रंथां दे च मिथिहास मिलता है। बच्चे नूं समझाया जाता है कहानियां नाल। भाई एक बैठा है चित्रगुप्त लंबा चौड़ा पौथा लेके लोगों के कर्म पे लिखता है, और फिर परमात्मा के दरबार दे चो पोथा खोलिया जाता है। चित्रगुप्त फैसला करता है। गुरबाणी की बड़ी सुंदर पंक्ति, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। ये जो प्रगट चित्र है अंतिम समय दफन कर दिता जाता है।
या जला दिता जाता है। अगों ते गुप्त चित्र जाता है, अगे चित्र गुप्त जाता है। ध्यान नाल सुनना, प्रगट चित्र तो इत्थे रह गया, अगे कित्थे जाता है? राख हो गया या खाक हो गया। प्रगट चित्र के मुताबिक परमात्मा फैसला नहीं करता, चित्र गुप्त के मुताबिक करता है। खुलासा तो किसी वक्त मैं फिर करांगा। समाज देखता है मैं कीता की है, पर परमात्मा देखता है मैं सोचिया की है। समाज देखता मेरी करनी की है, कानून देखता मेरी करनी की है, परमात्मा देखता मेरी सोचनी की है। संसार ये देखता मेरी कृत की है, परमात्मा ये देखता मेरी नीयत की है। वो चित्रगुप्त के मुताबिक फैसला करता है, प्रगट चित्र के मुताबिक नहीं, साडे नैन नक्श के मुताबिक नहीं, साडे रंग के मुताबिक नहीं, साडी भाषा के मुताबिक भी नहीं, साडे विचारां के मुताबिक, साडी सोचनी के मुताबिक, साडी यादां के मुताबिक। मैं उही कुछ हाँ जो मेरियां यादां ने, तुसी उही कुछ हो जो थोड़े विचार ने। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नहीं है, वो नहीं है। मनुख उही कुछ है जो इसके विचार ने, जो इसकी सोचनी है, जो इसदियां यादां ने। धार्मिक मंदिरां विच आण दा मतलब है विचारां विच परमात्मा आ जाए, सोचनी विच परमात्मा आ जाए, याद विच परमात्मा आ जाए। असी परमात्मा नूं कोई गवाया नहीं है, बुलाया है। भुलिया क्यों है? समझ नहीं है, समझ नहीं। इस वास्ते साहब कहते पहला वस्त सियाणी है तां की जेवा पार। पहले समझ, जिस दिन समझ आएगी फिर पता की होगा। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। ऐसा मनुख कम से कम पदार्थों लई बाहर भटक सकता है, परमात्मा लई नहीं। ऐसा मनुख बाहर धन लई ते जा सकता है, धर्म लई नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें। कथ जाइए रे घर लागो रंग। स्वामी रामानंद का बड़ा कीमती शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। घर दे च ही रंग लग गए। कुछ तार्किक लोगों ने कबीर नूं कहा भी तेनों कभी मस्जिद विच नहीं देखा तो नमाज पढ़न नहीं आउंदा। आपनूं शायद पता होए कबीर दे माता पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया सी। कबीर नाम भी इस्लामी है, अरबी का शब्द है, तुहानूं पता है। कबीर, कबीर कौन है यदी जानकारी सानू रविदास देंदे ने, नामदेव देंदे ने। जितने भगत बैठे ना गुरु ग्रंथ साहिब दे एक दूजे का जिक्र करते हैं। इस तो मैनू ये समझ मिली है सारे समकाली होए ने, एको ही वक्त च होए ने। नामदेव कबीर का जिक्र करते हैं, कबीर नामदेव का जिक्र करता है। रविदास कबीर का जिक्र करते हैं, कबीर रविदास का जिक्र करता है। नामदेव त्रिलोचन का जिक्र करते हैं, त्रिलोचन नामदेव का जिक्र करता है। ये सारे एक दूजे का नाम लेंदे ने अपनी बाणी। इस तो ये समझ मिली करीबन करीबन ये सारे समकाली ने। उम्र का थोड़ा जिहा भेद होगा, 2-4 साल 8-10 साल का, पर होए सारे एको ही समय ने। चलो एक पुख्ता सबूत मैं थोड़े सामने रख दें। कबीर का एक श्लोक, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तीनर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ये श्लोक कबीर का है, कबीर के श्लोकां विच है। कबीर कह रहे ने, रविदास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यदि गल मन लो, तस्दीक कर रहे हैं। कबीर रविदास की हां विच हां मिला रहे हैं।
ते रविदास अपनी बाणी च कबीर का जिक्र करते, नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनोरे संतो अर्जी ते सबे सरे। ये दोहां दे समकाली होने का सब तो वड्डा सबूत मिल गया। कबीर अपनी बाणी च रविदास का जिक्र करता है, रविदास अपनी बाणी च कबीर का जिक्र करता है। फिर रविदास ये दस दिन थानू पता है कबीर कौन है, ये कौन है? तो बड़ी कीमती पंक्तियां ने मैं थोड़े सामने रखा। जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे, मानिए शेख शहीद पीरा, जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जिन्होंने कभी लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया होगा, उन्होंने सामने पंक्तियां आई होंगी। जाके ईद बकरीद कुल गौ बद करे, जेदे घर दे बकरीद मनाई जाती सी और उस दिन गौ जबा की जाती सी। मानिए शेख शहीद पीरा, मजारां ते चदरां चढ़ाइया जांदियां सन, शेरनियां वंडियां जांदियां सन। जाके बाप ऐसी करी, प्यो ते ही कुछ करदा सी, कबीर दा पिता ते ही कुछ करदा सी। जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। लेकिन पुत्र नहीं करता, क्यों? पुत्र दे ऐलानिया ए बोल ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। ये भगत कबीर दे बोल। मैं हिंदू नहीं हाँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हाँ। पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछो न लिया। मेरा धार्मिक रहबर पंडित नहीं है और मेरा धार्मिक रहबर मौलवी भी नहीं है। मैं इन्हां दे पिछे चलण वाला नहीं, क्योंकि मैं हिंदू नहीं मुसलमान नहीं। पर अल्लाह जपण दे च मैनू कोई एतराज नहीं, राम राम कहण दे च मैनू कोई हर्ज नहीं। अल्लाह राम के पिंड परान। ये शरीर ये प्राण अल्लाह दे ने, राम दे ने, पर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं हाँ। तार्किक लोगों ने एक दिन कह दिता, कबीर तू कदे नमाज पढ़न नहीं आउंदा, खुदा दा नाम लिया कर, बंदगी करया कर, तेनू कदी मस्जिद विच नहीं देखिया। पता है कबीर की कहंदे ने, देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। साड़ी देही मस्जिद बन गई, साडा मन मौलवी बन गया। तुसी 5 वक्त नमाज पढ़ते होवोगे, असीं हर वक्त पढ़ते हैं। साड़ी काया मस्जिद बन गई। भगत पीपा जी कहते, कायो देवल कायो देवल, काहो जंगम जाति, काहो धूप दीप नहीं, बेदा काहो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई है, देवता प्रगट हो गया। काया हरि मंदिर बन गई है। मंदिर विच इस वास्ते जाना है किसी जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। हरि मंदिर एवं शरीर है तिस विच सच्चे का वास। मस्जिद विच इस वास्ते जाना है किसी दिन जिंदगी खाना खुदा बन जाए। गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है कि दिन जीवन गुरु का रूप हो जाए, तो गुरु मान नाल कह दे मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मंदिर मस्जिद किस वास्ते जाने हैं? परमात्मा याद आवे। पर यकीन जानो जिहदी जिंदगी हरि मंदिर हो जाए उन्होंने वेख के भी रब याद आंदा है। इस वास्ते असीं अरदास दे च शब्द ऐड कीते हुए ने, सही संत गुरुमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जिन्हां दी जिंदगी हरि मंदिर हो गई, जिन्हां दा जीवन गुरु वर्गा हो गया, और गुरु मान नाल कहे मेरा है, मेरा अपना ही रूप। गुरुद्वारे गया होया उस दिन सफल समझ लो, जिस दिन मनुख गुरु का रूप हो जाता है। उस तो पहले नहीं, उस तो पहले रस्ते च है, अजे पहुंचे कोई नहीं। मंदिर गया होया उसे दा ही सफल जिहदी जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। नमाज पढ़ी हुई उसे दी सफल जिहदी जिंदगी खाना खुदा बन जाए। भगत कबीर इस तरह कहते हैं, देही महजिद, मेरी देही मस्जिद बन गई है। तो मुख्तसर में अर्ज करा, जिस दिन नौनिध नाम प्रगट हो जाता है, काया हरि मंदिर बन जाती है।
भगत पीपा जी यही कह रहे हैं, काया बहुखंड खोजते नौ निद पाई, नाम कछ आए बो नाम कछ जाए बो, राम की दुहाई। काया की खोज करदियां करदियां नौ निद वस्तु सानू प्राप्त हो गई, ते नौ निधियां की ने, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। तो हुण मैं मूल नुकता थोड़े सामने रखा। खोजी बिरतियां ते मनुख को जन्म तो ही ने, यदि अख खुलती है तो कुछ लभदा है, कुछ तलाश कर रहा है, जीवन भर तलाश करता है मनुख। खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई, ते तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं। तृप्ति नूं रजेवा कहंदे ने, जो रज जाए राजा। हर मनुख राजा होना चाहता है। जो भुखा उन्होंने बुखारी कहंदे ने, जो रज गया है राजा। राजे दे अर्थ इन्ने ने, राजे दे अर्थ हुक्मरान नहीं है। प्रभु जी तेरी दाती राजा, ये प्रभु तेरी दात नाल मैं रज सकदा। जो रज गया है, तृप्त हो गया है, राजा। और जिस दे अंदर मंग चल ही रही है, भिखारी है, मंगता है। एक गाथा है, एक सूफी संत, उन्होंने किधरे पिंड दे वसनीका ने कहा, तू अकबर कोल जा, साडे पिंड दे च मदरसा नहीं है, स्कूल नहीं है, ते तेरा मान सन्मान बड़ा है, तेरे कहण नाल अकबर ने साडे पिंड दे च मदरसा बना देना है, बच्चियां दी पढ़ाई का साधन हो जाना है, तू जा। ये फकीर सुते से सवेरे पहुंच गया, पर उदों अकबर दुआ दे सी और कह रहा सी, हे खुदावंद ताला, तू मेरा राजपाट होर वधा, मेरे खजाने होर भर, मैनू ताकत होर दे, मैं विश्व जेतू बना। इस तरह वह मंग रहा सी। फकीर कहता है, मैं तो राजे को लाया सी ते बुलेखे नाल मंगते को ला गए, ये आप पे मंगता है, ये तो आप मंग रहे हैं। जो वापस होया, अकबर में भी महसूस होया कोई आया है पीछे और मुड़ रहा है। देखिया पीछे महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन दा चेला। रोकिया, फकीर साईं आओ, दसो कोई कम की चाहिए? कहने कुछ नहीं चाहिए, हम जिस तो तू मंग रहा सी ना उसे तो मंगांगा, जा तू अपना काम कर। जिस दे अंदर मंग जा रही है, मंगता है, जो रज गया है, राजा है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, मनुख रजेवा लभ रहा और कुछ भी नहीं लभ रहा, तृप्ति लभ रहा, खोज रहा है। सब तो पहले मनुख ने खोज का कम जमीन तो शुरू किया। जमीन ने अन्न दिता है, धन दिता है, तरह तरह की मैदनियात झोली विच पाई है। जमीन अजे भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन मनुख रजेया नहीं है, नहीं तृप्त होया। फिर मनुख इन्हें पहाड़ों के सीने चीरे, पहाड़ों विचों सोना मिलिया, चांदी मिली, हीरे मिले, जवाहरात मिले, मूंगे मिले, नीलम मिले, पन्ने मिले, लोहा मिले, तांबा मिले, बड़ा कुछ पहाड़ों ने मनुख की झोली च पाया है और दे रहे हैं। लेकिन मनुख रजया नहीं है, पहाड़ भी नहीं रजा सके, जमीन भी नहीं रजा सकी। फिर मनुख ने सागरां दे पानी नूं छाणिया, समुंदर नूं छाणिया, तरह तरह की सौगात मैदनियात सागर ने भी मनुख की झोली च पाई है, बहुत कुछ पाई है और बहुत कुछ सागर भी दे रहे हैं, लेकिन मनुख नहीं रजया। इन्ना वड्डा सागर, 3 हिस्से समुंदर है, 1 हिस्सा जमीन है। ना ये समुंदर मनुख नूं रजा सके, ना ये धरती, ना ये पहाड़।
फिर मनुख दियां नज़रां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ आसमान ते गईयां। सब तो नेड़े ग्रह सी चंद्रमा। तो फिर यह सोचिया शायद उत्थों कुछ लभे और असी माला माल हो जाइए। उस वक्त दियां दो हुकूमतां रशिया ते अमेरिका, सैकड़े साइंटिस्ट दिन रात दिमाग खपाते रहे, हजारों टेक्नीशियन जुड़े रहे, अरबों खरबों डॉलर खर्च हुए दो मुल्कों के। चोटी के सियाने साइंटिस्ट दिन रात मगज खपाई करते रहे। कितने इंजीनियर, कितने टेक्नीशियन, कितनी लेबर दिन रात लगी रही। अरबां खरबां डॉलर दो मुल्कों के खर्च हुए तां किधरे मनुख एक दिन चंद्रमा ते पहुंचण दे सफल होया। जिस दिन मनुख दे पैर चंद ते टिके सन, सारी दुनिया दे हुलास दी लहर दौड़ गई सी। दुनिया बहुत खुश, मनुख चंद ते पहुंच गया, चंद्रमा ते पहुंच गया। उन्हां दिनां विच एक महान उर्दू दा माया नाज शायर जिंदा सी, जिगर मुरादाबादी, हुण ते नहीं है। उदी जबान चो एक बोल निकलिया, आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। तू चंद्रमा ते रहने की कोशिश कर रहे हैं, तेनों ते जमीन दे उत्ते भी रहने की जांच नहीं आई। जिहो जिहां दा नरक तू जमीन ते बनाया है, उहो जिहां दा नरक तू आसमान ते बनाएगा। और की करेगा? उत्थे भी वितकरे ले जाएगा, उत्थे भी खून खराबे ले जाएंगे, उत्थे भी तू अपना अहंकार ले जाएगा, उत्थे भी तू जात पात के झगड़े ले जाएगा, उत्थे भी फोका अहंकार ले जाएगा। चंद्रमा की धरती नूं भी खून नाल रंगेगा। और की करेगा? आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। पावें अरबां खरबां डॉलर खर्च होए, पावें कई साल मेहनत होई, ते सियाणियां साणियां ने सिर खपाया, पर लियाए उथों की मुट्ठी भर रेत ही लियाए और कुछ नहीं। वो मैं रेत देखी है, ह्यूस्टन विच पई सी साइंस म्यूजियम दे विच। मैं देख के दंग रह गया। मैं कहा हद हो गई, इसे ते अरबां खरबां डॉलर खर्च कीते, ऐ मुट्ठी भर रेत लियांदी। ये भारत देश भी और रेत दिखाने वास्ते लियाए सन। प्रगति मैदान दे एक महीना पई रही सी, लोकी लाइन ला के वेखदे सन, बड़ी लंबी लाइन, चंद्रमा दी मिट्टी। मैं कहा हद हो गई, इन्ना खर्च, इतनी मेहनत, लियांदी मुट्ठी भर रेत मिट्टी। हुण मनुख दियां निगाहां मंगल ते ने, शनि ते अगे ने। चंद्रमा तो कुछ नहीं मिलिया, शायद अगों कुछ मिले, तो हम होर अगे जाने की कोशिश पे करते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती, किधरे भी चला जा, तेरी लोड़ों की पूर्ति हो जाएगी, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। न जमीन ते मिलेगा, न आसमान ते मिलेगा, न चंद्रमा ते मिलेगा, न मंगल ते मिलेगा। देश बदल ले, घर बदल ले, मुल्क बदल ले, मजहब बदल ले, जात पात तो बदल ले, शहर बदल ले, सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ लोड़ां की पूर्ति होगी। फिर किवें मिलेगा, कित्थों मिलेगा? तो साहब कहते ने, एक है जगह ऐसी, अगर तू खोजें मिलेगा। खोज करदे उंज नहीं, लेकिन मिलेगा। वो किथे है? जिथों मैं खोज करा ते रज जावा। साहब कहते ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। अगर 10,000 किधरे सत्संगी बैठे उन किसी भी धार्मिक मंदिर दे, कोई एक कद होंदा मन की खोज करने वाला, बाकी नहीं, बाकी नहीं, कोई एक कद। ये गिनती है, निराशाजनक है। इस वास्ते हजारां साल पहले भी कोई कोरोना च एक अद भगत होंदा सी, रब नाल जुड़े होया, अज भी उतने ने। मैं ये नहीं कहता धरती खाली है, अज भी है, पर 6 अरब के करीब जमीन ते मनुख पे वसदे ने। 600 मनुखों तो ज्यादा नहीं आउणगे।
बस इतने। ये तो कुछ भी ना हुई, ये तो उस तो कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं बजदा कि मन दे चों सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, महारस मिलेगा, खेड़ा ते खुशी मिलेगी। भगतां संतां ने ते ऐसा कहा सानू, अवतार ते यही कहते रहे ने, लोड़ां दी पूर्ति बाहरों कर, आत्मक आनंद तू अंदरों ले, खुशियां तू अंदरों ले, खेड़ा तू अंदरों ले। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिद पाई। निजाम हैदराबाद ने बहुत वड्डा मुशायरा रखिया, उस मुशायरे च मिर्जा गालिब भी पहुंचे सी। पुरानी गल ते गालिब अपने जमाने का बड़ा मायानाज शायर सी। इकबाल भी कहता है कि गालिब नूं पढ़ के मैनू पता चलिया है कि मनुख का दिमाग कितना उच्चा सोच सकता है ते कितना गहरा सोच सकता है। कहता इस बंदे नूं पढ़ के पता चले, उंज नहीं पता मैनू चलना सी। कहता मैं भुलेखे च रहना सी, पर इनू पढ़ के मैनू हौसला मिले है कि मनुख इतना गहराई च भी जा सकता है, इतना बुलंद भी जा सकता है। जिहड़ी गल उच्ची होगी वो गहरी भी होगी। जिस दरख्त ने अपनियां शाखावां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल तक ले जानियां पैंदियां। ये रब्बी नियम है। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, वो दरख्त उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जो गल गहरी नहीं वो उच्ची भी नहीं, और जो उच्ची नहीं वो गहरी भी नहीं। इकबाल कहता इस बंदे नूं पढ़ के मैनू पता चले कि मनुख इतना गहरा भी जा सकता है, इतना बुलंदियां नूं भी छू सकता है। लेकिन आर्थिक तौर पर खुददार होने करके बड़ा मुफलिस सी गालिब, अत्यंत मुफलिस। मुशायरे तो बाहर आया तो एक खानवार पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे लभदा हुंदा सी। अजे भी गोलकुंडा दीयां पहाड़ियां दे लोकी लभदे ने। भारत दे एक शहर का नाम है पन्ना, मध्य भारत का शहर। उस शहर का नाम है पन्ना। कोई 30,000 बंदे उन्हां दा धंधा ही है, उत्थे हीरे पन्ने लभदे रहिंदे पहाड़ां च, मिलदे ने छोटे छोटे ते बथेरियां नूं मिलदे ने, कदी कदाई किसी नूं वड्डा भी लभ जांदा है। उस शहर का नाम ही है पन्ना। एक कम धंधा ही यही है। 30,000 बंदियां की रोजी इसे ते ही है, पहाड़ दे चों हीरे लभदे रहिंदे, पन्ने लभदे रहिंदे। ते हैदराबाद के नेड़े भी इस तरह के खोजी बंदे पहाड़ों की खुदाई करके लभदे रहिंदे। उस खानवार ने गालिब नूं कहा तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा पहाड़ों के सीने चीर के हीरे किवें लभी देना, पन्ने किवें लभी देना, जवाहर किवें लभी देना, और तू माला माल हो जाएगा। गालिब कहने लगा मित्रा फिर तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा अपना ही सीना चीर के खुदाई कलाम किवें कड्डी दा, रब्बी ज्ञान किवें कड्डी दा, मैं तेनों दसांगा, तू मेरा चेला बन। बड़े कीमती बोल उसने आखे ने, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदन को। कहता पहाड़ों के सीने ते मैं तां चीरा जो मैं अपना सीना ना रखता हूं। तू चीर पहाड़ों के सीने, चमकदे पत्थर तेनों मिलणगे, मैं चीरांगा अपना सीना, चमकदा होया खुदा मैनू मिलेगा, रब्बी नूर मैनू मिलेगा, रब्बी ज्ञान मैनू मिलेगा। हिंदुओं को समझाने का ते कहने का ढंग नहीं आया बई हनुमान ने अपना सीना चीरिया और राम नू प्रगट किया। गल उही है हनुमान दे नाल भी जो गालिब कह रहे हैं, पर मैं इतिहास जोड़ दिता है। कहते ने प्रसन्न होके खुश होके सीता ने अपने गल चो मोतियां की माला उतार के हनुमान नू दे दी भी तू मदद बहुत की थी, सेवा बहुत की थी, ऐ लै। ताजपोशी के समय जब राम की ताजपोशी हो रही सी अयोध्या दे।
ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਨਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਬੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਨਰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਨਰ ਵਨ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਨ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬਨ ਨਰ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਨੂਮੰਤ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਤੀ ਜੜ ਨੇ, ਜੜ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਤਨੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਪਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਐ ਲੋ ਫਿਰ ਤੋ ਸੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਨੂਮੰਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੜ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜੜ ਨੇ। ਅਗਨੀ ਜੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜੜ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਜੜ ਹੈ, ਪਵਨ ਜੜ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, तो फिर शरीर क्यों रखे? ये भी जड़ है, इनू क्यों चुकी फिरदा? वो थोड़ी रोस दे चाहिए भी, एक तो गलती की थी इसने, मैं इतनी कीमती सौगात देती इसने तोड़ी, ते उल्टा जी गल कर रहा ना समझी दी है, ना समझी दी नहीं कर रहा सी। ये शरीर जड़ है, फिर ये क्यों रखे हुआ है? हनुमान कहता मां गल सुन, अगर शरीर दे च राम नहीं तो मैंने शरीर की भी लोड़ नहीं, मैं ये भी टुकड़े कर दिया। कहते ने इतना जज्बिया नाल भरे है, ओदी रोम रोम जबान बन गई, हर रोम दे चो राम दी ध्वनि निकली। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। कई दफा जज्बे इतने उमड़ते ने, प्यार अंदरों इतना उमड़दा है, उन्होंने एक निक्की जी जबान प्रगट करने दे असमर्थ हो जाती है। जिसे पिछे हड़ आ रहा हो पानी का, तो उन्होंने किधरे 1 इंच पाइप दे जो है लगाइए, उसनों गुजारिए किथे, इन्ना पिछे हड़ आ रहे। जज्बियां दा हड़, भावनावां दा हड़, प्रेम दा हड़ जद उछल पैंदा है, ये जबान छोटी पै जाती है, एक एक रोम रसना बन जाती है। मैं ग्रंथां विच पढ़िया ऐसा सी, पर मेरी तर्क बुद्धि रही है, बचपन तो मैं मनदा नहीं सी, ऐसा मैं मनदा नहीं सी। पढ़िया मैं स्वामी राम तीरथ बारे भी सी, पढ़िया मैं संत बाबा अतर सिंह बारे भी सी। सेवादार रात नूं संत बाबा अतर सिंह दे कमरे चला गया इस वास्ते, कमरे च आवाज आ रही सी, वाहिगुरु वाहिगुरु। ते सेवादार ने सोचा बाबा जी ते सौ रहे ने, नींद च ने, कोई होर आदमी चला गया अंदर, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, तो बाबा जी की नींद खराब करेगा, किसी होर जगह उसनूं बैठना चाहिए। इस बोले के सेवादार संत अतर सिंह जी के कमरे चला गया। बोलो मैं कहूँ जे तू नाम जपना भी है तो बाहर आके बैठ, किसी होर कमरे च बैठ, जिथे बाबा जी सुते पैन उथे जपदा पै। पर कमरे च की देखदा, कल्ले बाबा जी ने, और शरीर दे चों आवाज आ रही है, वाहिगुरु वाहिगुरु। मुंह बंद से, एक एक रोम रसना बनी हुई सी, रोंगटे खड़े सन।
अभ्यासियों को मैं सुनिया और ये भगत माल च पढ़िया, लेकिन विश्वास नहीं बजदा सी। फिर इन्हां अखां ने एक दो पुरुष देखे ने और अजे भी मौजूद, जिन्हां दी मैं दशा देखी, जिन्हां दी मैं ये हालत देखी। ऐसी हालत देख के सब तो पहले जो मैनू दिखाई दिता, अपनी भुल दिखाई दी, अपनी मूर्खता दिखाई दी। मैं कहा नहीं, ये जो बाणी कह रही है, गुरमुख रोम रोम हर रहा वे। गुरमुख इतना जज्बियां नाल भर जाता है, इतनी भावनावां नाल भर जाता है, एक जबान छोटी पै जाती है, रोम रोम रसना बन जाती है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक थां ते फरियाद की है, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी हर जस सुनिए अबनासी राम। तू दो कन दिते ने मैनू, इको ही थां मैं तेरा जस सुन सकदा। चारों पासे जिथे भी पुराण राही, कुरान राही, किसी भी संत दे कलाम राही, हे प्रभु तेरी सदा गूंज रही होवे, तेरे नाम दी चर्चा हो रही होवे, मैं सुनना चाहना। तू सिर्फ दो ही कन दिते ने, इको ही जगह मैं सुन सकदा। गुरु अर्जन देव जी, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, ये प्रभ मैनू करोड़ा कन दे, इन्हां दो कन्नां नाल गल नहीं बनती। की करोगे? करोड़ा कन्नां दा की करोगे? हर जस सुनिए अविनाशी राम, तेरे जस दे इतना आनंद है, आनंद है, आनंद दा सागर है, पर की करा, कन्नां दे दो कटोरे बड़े छोटे ने, मैनू करोड़ा कन दे, मैं हर पासे सुना। और उस लंबे चौड़े शब्द दे सतगुर ने मंगया, मैनू करोड़ा जबान दे, की एक जबान दी, तेरे नाम जपण दे इतना रस, इतना आनंद, एक कोई जबान तो दे दी, मैनू करोड़ा दे। भाई गुरदास भी ऐसा कहते हैं, कहते हैं करोड़ा ही रोम ने शरीर दे बन जाते ने, एक एक रोम रसना बन जाती। गुरमुख रोम रोम हर दयावे। टीड़ी गढ़वाल का राजा ते स्वामी राम तीरथ नूं पागल समझ बैठा सी, उहदे भी रोम रोम दे चों राम दी धुन निकली सी। रात दा वक्त उन्हां दे मेहमान खाने ठहराया उन्होंने, पर यह ध्वनि सुन के राजा भी हैरान होया, मैं कोई पागल बंदा तो नहीं वाड़ लिया, किसी पागल बंदे नाल ते दोस्ती नहीं कर ली मैं। ये प्रोफेसर पूरन सिंह ने सारी वार्ता लिखी स्वामी राम तीरथ। तो कहने तो मुराद, जब रोम रोम दे चों राम दी धुन प्रगट होई, तो हाथ जोड़ने पै गए सीता नूं भी। हाँ, शरीर भावें जड़ है, हनुमंत इस जड़ दे विच भी राम है। भावें पत्थर जड़ है, उस विच भी राम है। कोई ऐसी जगह नहीं जिहदे च राम नहीं है। राम तो बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ ते राम दे च है, सब कुछ ते परमात्मा दे च है। उत्थे सीता दे हथ जुड़ गए। गालिब कहंदा, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदान को। पहाड़ों के सीने में तां चीरा, जिमें अपना सीना नहीं रखता। जद भी प्रभु का नाम प्रगट होंदा, अपने सीने चो ही प्रगट होंदा। खुदाई करनी पैंदी है। ठीक है, मनुख ने जमीन की खुदाई की थी, जमीन ने बड़ा अन्न धन दिता है, पहाड़ा ने बहुत कुछ दिता है, सागर ने बहुत कुछ दिता है और दे रहे है। आसमान तो अजे ते भावें मनुख मिट्टी ले आए, पता है कल की ले आवे, लेकिन जो कुछ भी ले आएगा लोड़ां की पूर्ति होवेगी, आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। वो तो उस दिन मिलेगा जब जीवन विच खोज करेगा। तो पातशाह की बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नानद पाई। इसकी खोज किवें करिए, किस ढंग नाल करिए, इसनूं लड़ीवार मैं शाम के समय थोड़े सामने रखना है, ताकि थोड़े विच कोई एक अद भी फैसला कर ले, मैं हुण इस तरह की खोज करनी है। तो फिर एक कथा कीती हुई सफल हो गई, कीता होया सत्संग सफल होया, क्योंकि बथेरियां तो उम्मीद नहीं है। ये भी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने यत्न किए ने, बड़े बड़े संत जना ने यत्न किए ने,
मनुख जमीन दे ही लभदा रह जांदा, बाहर ही लभदा रहिंदा, अपने अंदर झात नहीं मारता। मैं एक दफा फिर दोहरावां, पदार्थ लभना है, बाहरों लभना पेगा, लभना चाहिए। परमात्मा लभना है, अंदरों लभना पेगा, बाहरों नहीं मिलेगा। बाहर टोले सो भरम बुलाई, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। बड़ी कीमती पंक्ति। तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन विच मन है, मन विच सच है। तन विच मन है, मन विच परमात्मा है। खोज करो, और जिस दिन खोज करते हैं उस दिन फिर मन जोत स्वरूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये खोज किवें करिए, धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, समझाते ने। ये लड़ीवार विचार दास शाम के समय थोड़े सामने रखा करेगा। कल फिर इसी तरीके नाल हाजरी भरांगे। इत्थे ही समाप्ति है। आप समय सिर पहुंचने की कृपालता करनी, क्योंकि बंबे तो एक पंजाबी टीवी चैनल चलता, ETC चैनल, जो सवेरे 3 घंटे दरबार साहब का प्रोग्राम देंदे ने 4 तो लैके 7 बजे तक। वो जो 3 घंटे आसा दीवार लगती है, वो बकायदा सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है। शाम का भी 2 टाइम दास की कथा उससे आती है। तो कई दफा एपीसोड मुक जाते हैं, तो जिथे दास होंदा है उत्थे पहुंचते हैं भी नहीं, लड़ी टुटे ना। तो इत्थे भी ये पहुंचे ने। ये मैनू 66 मिनट बोलना पैंदा, थोड़ा जिहा वक्त सिर आ जाना। मैं आरंभ की सी, 2-3 सज्जन बैठे सन, क्योंकि इन्होंने 3 भाग बनाने होंदे ने। तो थोड़े चरणों च बेनती है, वक्त सिर पहुंच जाया करो, फिर मैनू रिपीट नहीं करना पैंदा, मैनू दोहराना नहीं पेगा। तो दास वक्त सिर समाप्ति जो है कर देगा। तो मेरा इस टीवी चैनल नाल इस वास्ते सहयोग कि इंडोनेशिया च मैनू लोग मिले, कहले ज्ञानी जी थोड़ी टीवी ते कथा सुनी सी, केस रख लेने सी। मैं हैरान होया। सारा थाईलैंड वेखदा पिया, फिलिपाइन दे लोग देखते पे ने, 86 देशों जा रहे हैं दरबार साहब का प्रोग्राम, ये कथा। तो हर जगह पहुंचना भी औखा होंदा है, तो हर बंदा दरबार साहब तक भी नहीं पहुंच सकता। घर बैठे कईयां नूं, बजुर्गां नूं, बीमारां नूं भी इहदे नाल काफ़ी सहूलियत हुई है। तो इस वास्ते मैं करीबन 2-1 साल तो इन्हां नूं सहयोग दे रहा भी ठीक है, एक अच्छा उद्यम है, चंगा उद्यम है। इहदे च बंबई दे नामवर जिहड़े सिंह ने, उन्हां दी मलकीयत है, और बहुत वड्डे पद्धर ते ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इत्थे भी कई सज्जणों ने दस्सिया भी दरबार साहब का प्रोग्राम असी रोज़ सवेरे शाम सुनते हैं। ये गालबन 3 टाइम आउंदा है, देश विदेशों के टाइम नूं मद्देनज़र रख के। तो उम्मीद है आप कल तो समय सिर पहुंचने की कृपालता करोगे। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।